मोहम्मद राशिद रिजवी साहेब, रिजवी जलाली साहेब, आपके नारों की गूंज में इंशाअल्लाह वो अपना किताब शुरू करेंगे। मोहब्बत से नारा तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारा रिसालत, नारा हैदरी, गुलाम हैं गुलाम हैं। जो दोस्त पीछे बैठे हैं मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आगे तशरीफ ले आए। मोहब्बत से जो पीछे बैठे हैं वो आगे तशरीफ ले आए। मोहब्बत से नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा गौसिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ऐदी को बंद कर दो उस्ताद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। यार तुहां तकरीर सुननी है मेरी? नहीं तू तो शेखपुरों आया ना, जेड़े पिंड वाले सुननी जे तो फिर लागे आ जाओ। नहीं वो लागे इत्थे आओ मेरे सामने, नहीं तो तकरीर ही नहीं करते। इत्थे आना वाजिद दा भरा इत्थे आ भैया, जगह खाली, मैं भी लागे आ जाना। चुको पर इनू चुको जरा, नहीं चुको जरा इनू सैड ते कर दे बई। लागे आओ तकरीर जो सुननी है। इन्ना ठंडा मजमा तो होना ही नहीं चाहिए। ना तुम सुभान अल्लाह आंदे हो, ना तुम कोई नारा लाते हो। नबी पाक की शान सुनो तो सुभान अल्लाह ना आए यार। नारा लावा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। ओ भाई सारे हाथ चुको, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मैं तुहानू वेख के मेरा तो मूड खराब हो गया, तकरीर सुनानी ही नहीं तुहानू। मैं फिर किताबां रखियां, मैं नहीं आदि मुंडा लै आया लियान तो मुराद गड्डी विचों। तो मेरा तो इरादा ही थोड़ी जी जुबानी तकरीर सुना देने। लेकिन जो उन्हें किताबां सामने रख दी तो मैं क्या जे जुबानी कर दी इन्हें कहना मौलवी ने शो मारन वास्ते रखियां, रो पाने वास्ते। तो हुण मैं आना भी चलो एक एक गल एक एक किताब चो, कोई नहीं समझ लगी। तकरीर शुरू हो गई मेरी। पहली गल मैं फतावा रज़विया जो आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह अलैह दी सुना लगा। हाँ जी, जे तुहानू समझ आए तो सुभान अल्लाह नाल आंदे जाओ, कोई नहीं समझ लगी। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल को बीमार दिल गवारा ही नहीं करता। लगता तो सारे समझ नहीं आई। मैं उर्दू पढ़ के एक अरबी पढ़ना, एक वो बच्ची ने ना कार्ड उठाया ही फेसबुक की तस्वीर आई ही, फिर वो अरबी पढ़ांगा। पहला मैं दोबारा पढ़ लवा। आला हज़रत आंदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल को बीमार दिल गवारा नहीं करता। कि नबी पाक दी शान वही दिल सुनेगा जिदा दिल सेहतमंद होगा। एक छोटी जी बच्ची पता नहीं केड़े मुल्क दी, यमन दी कि केड़े मुल्क दी, उन्हें ना जी वो उठाया कि उन्होंने आंदे ने स्कूलों की लाते हैं, उन्होंने की आंदे ने चाट। तो चाट दे उत्ते ना उन्हें अरबी जुमला जोड़ा लिखा जरा सुनियो। मल्लम यफरह बि मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें लिखा जेड़ा बंदा सरकार दे मिलाद दी खुशी नहीं ना करता, फल युआलिज कल्बहु, उन्हू चाहिए अपने दिल का इलाज करवाए। यार हुण तो बोल छोड़ो जिन्होंने समझ आई है। मैं दोबारा पढ़न लगा, अगले लफ्ज पढ़ने ने।
मन लम यफरह। हुण मौलवी टुर गए ने, मैं सुनाना तो उन्होंने भी कुछ है ही। मन लम यफरह बि मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ा बंदा सरकार के मिलाद की खुशी नहीं मनाता, फल युआलिज, इलाज तो बनया, इलाज नहीं आते, फल युआलिज कल्बहू, उन्होंने चाहिए अपने दिल का इलाज करवाए, फ़इन्नहु मरीज़ुन बिल जफा, क्योंकि ओदा दिल मरीज है, बीमार है। समझ आई जे? एक और गल फतावा रज़विया चो, फिर अगली किताब। मैं 15-20 मिनट तकरीर करनी तो सुभान अल्लाह आंदे रहो नाल नाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है जब दुनिया में आए ना तो सरकार ने अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगी। सरकार जब दुनिया में आए तो उम्मत की, मैं पढ़ना ना सारे लफ्ज पढ़ना, और ये भी जे जब सरकार दुनिया से गए, कब्र शरीफ में सहाबा ने उतारा, सरकार के लब मुबारक हिल रहे थे। सहाबी कहते मैंने कान लगा के सुना, नबी पाक अल्लाह से ये कह रहे थे, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। यार नारा लाना क्यों, लाओ जी लाओ, नारा लाओ, नारा, नारा तकबीर, हाँ भाजी तुहानू भी सुनानी गल है, इत्थे आओ सामने। एक गल मैं नहीं सुनाई तो मैं इनू आगे बैठा के सुना लगा वहां, तवज्जो करना जरा, दोबारा पढ़ लगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, सरकार ने सजदा किया। जब सरकार पैदा हुए, सरकार ने, और रब्बी हबली उम्मती कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। ए फतावा रज़विया में उतो वे के पढ़दा पे, 3 नंबर जिल्द। अगले लफ्ज में मैं जुबानी सुनाए, जब कब्र शरीफ में उतारा गया तो सरकार ने अपने होंठों को हरकत दी। बाज सहाबा ने कान लगा के सुना तो सरकार आहिस्ता आहिस्ता फरमा रहे थे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अगले लफ्ज में आगे जा रहा, बड़ी दूर टुर गया मैं, विचों छड़ के आगे जा रहा। हाँ वजी जे तुहानू वजद ना आए तो तां कि बाज रिवायात में आया है, मैं उतो वे के पढ़दा पिया जी। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जब मैं इंतकाल करूंगा, जब मैं, सरकार फरमाते हैं जब मैं दुनिया से जाऊंगा, सूर फूंकने तक, यदि आवाज थोड़ी और घट करो, शोर नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना। सूर, पता है जो क्यामत आनी है ना, सूर फूका जाना है, जिन्ने जिंदा होने सारे मर जाने, फिर एक सूर फूका जाएगा, सारे कब्रों से उठणगे। बाज रिवायात में आया, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मैं जब इंतकाल करूंगा, सूर फूकने तक अपनी कब्र में उम्मत ही पुकारूंगा। नहीं लगता तुहानू समझ नहीं आई यार। सरकार पैदा हुए तो रब से दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सरकार जब दुनिया से जा रहे थे, सरकार के होंठ हिल रहे थे और दुआ मांग रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत को। और बाज़ रिवायात में आया, सरकार फरमाते हैं जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा, कब्र में जाकर क़यामत तक अल्लाह से उम्मत की दुआ मांगता रहूंगा। अगली गल इस तो भी टैट है, अगली गल ये भी टैट है। आला हज़रत लिखते हैं उर्दू में तो कान बजने का यही सबब है, तो मैं तुम्हें पंजाबी समझाना। ए पिंडा जाते ने झोला पिया, हसना नहीं छोटे, तू तो छोटा, तेनों की पता ही कि करन डे आंदे ना जी झोल। मैं तुम्हें तो वेखने पिछे किन्ने बंदे बैठे ने, समझ आ रही है? नाले तकरीर सुनने ये आए ने, तवज्जो है भाई, समझ आ रही जे? पंजाबी च एक लफ्ज बोलते की पिया है, कहते ने झोला का की मतलब, आवाज आई है लेकिन समझ कोई नहीं आई, आवाज आई। आला हज़रत आंदे ने कान बजने का यानी झोला पहने का यही सबब है
कि जो सरकार हर वक्त कब्र में उम्मती उम्मती कहते हैं, इस खुश नसीब के कानों में वो आवाज आई है। पहली बारी सुने होना तो हाँ भाई, समझ आई जे। ताई आल हज़रत आंदे ने मुस्तहब है कि जब झौला पवे ना तो बंदा दुरूद पाक पढ़िया करे। चलो यह गल मुकम्मल हो गई जे। हुण मैं अगली कोई किताब खोलने लगा, लेकिन उस तो पहला जुबानी एक गल सुना लवा। आल हज़रत दे वालिद गिरामी ने लिखा, आल हज़रत का शेर भी है, पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम। कि जब सरकार पैदा हुए सजदा किया और सजदे में रब्बे जुल जलाल से उम्मत की बख्शिश की। आला हज़रत के वालिद गिरामी ने लिखा, जब सरकार ने दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा, इशहादू या मलाइकती, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, इन्ना हबीबी, मेरा महबूब, लम यनसा उम्मतहु इंदल विलादा, मेरा महबूब अपनी उम्मत को पैदाइश के वक्त नहीं भूला। फकैफा यनसाहा यौमल कियामा, मेरा नबी अपनी उम्मत को क़यामत वाले दिन में किवें भूल जाएगा। इसकी आवाज़ घट करो, होर घट करो यार, तुम मज़ा नहीं दे रहे दे। तुम कुछ मज़ा दवोगे तो मैं तकरीर करांगा, नहीं तो बंदा पैसे रहन दे यार, जेड़े देहड़े बात कर ना पैसे कोई देवे बंदा, ओ यार सुट दे जेड़े सुटने बात जा हो ना कोई आए पैसे देन। तवज्जो है तुहाडी। शाह जी ने तो गल होर की, तो मैं पता की आना, इत्थे आया होंदा ना शफकत चीमा, इत्थे खलोन नूं जगह नहीं लभनी। शफकत चीमा जी कोई बंदा कोई आंदे ने, वो तकरीरां करदा है, दाढ़ी मोड़, मुछ मोड़, कंजर, फिल्मां, ड्रामे, सारा कुछ वो तकरीरां भी करता है। तो जे इत्थे पिंड च आया होंदा ना, इत्थे पैर रखने नूं जगह नहीं लभनी। साडी कौम दा की है, ये तो गुलूकारां दे मगर लगी, या इत्थे अकरम रही आया होंदा। नहीं सही है, समझ आ रही है ना। इलम की तो कदर नहीं साड़ी कौम नूं, या कोई आया होंदा इत्थे इलैक्शन वाला, इमरान खान दे मगर चलन वाला, कोई नहीं समझ आई। हुण तुसीं आखोगे क्यों इवें कहण डे ने। बहरहाल एक अगली किताब खोलने लगे जी, वो हाँ गल सुना ली। मैं एक एक गल सुनानी, तकरीर मुकानी, बस तुहानूं थोड़ी तकरीर सुनानी। यह किताब है जी, ये लिखे है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए ना, कुरैशे मक्का ने सब तो पहली अलामत जेड़ी सरकार दी पैदाइश दी देखी, पता की सी? तज़लज़ला तिल काबा। ओ भाई मौलवियों के नाम खिलाफ बोलो मेहरबानी दे, मेरे हाल देखो भाई। तज़लज़ला मौलवी तो बिस्मिल्ला भी वो पढ़ते जे, स्कूल के मास्टर ने तो प्रोफैसर ने भी नहीं जी आती। ये मैं उन्होंने सुना लगा जो दूर खलो के मौलवियों के खिलाफ बयान बोलन डे ना, मैं उन्होंने बिस्मिल्ला सुना लगा तो मैनू पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफैसर, कोई लैक्चरार है, उसके उत्ते कोई होंदा है कि लैक्चरार ही आखिर च है। अगर वो यो जी बिस्मिल्ला सुना दे तो ही मुरीद हो जाए। मैं बिस्मिल्ला सुना लगा मौलवियां वाली, जी दाल रोटी खा के ते थले सौ के ते डंडे खा के ते फटियां के बह के पढ़ी। मैं तुहानू बिस्मिल्ला सुना लगा जी छोटे छोटे साडे बच्चों ने आउंदी है, जो पहला साल दूजा साल पढ़ता है, सुन बिस्मिल्ला मौलवियां वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले लफ्ज कौन है? बा। सुन बा हरफ अज हरूफे जारा, मबनी उल असल, दरीजा मबनी बर कसर, अगे लफ्ज इसम, मुफरद मुनसरिफ सही, मोर बरकात सुलासा लफ्जिया, दरीजा मजरूर बकसरा लफ्जन, बस बब्बे हरफे जार मुजा, लफ्ज अल्लाह, मुफरद मुनसरिफ सही, मोर बरकात सुलासा लफ्जिया, दरीजा मजरूर बकसरा लफ्जन, बस बब्बे इजाफत मौसूफ, अलिफ लाम बराए तरीफ आदे खारजी, रहमान सीगा सिर्फ, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसका फाइल सीगा सिर्फ अपने फाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर सिफते अव्वल हुई लफ्ज अल्लाह की। अर्रहीम अलिफ लाम बराए तारीफ, अर्रहीम सीगा सिर्फ, इसमें हुआ ज़मीर मरफू मुत्तसिल, इसका फाइल सीगा सिर्फ अपने फाइल से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर सिफते सानी लफ्ज अल्लाह की। लफ्ज अल्लाह मौसूफ अपनी दोनों सिफतों से मिलकर, ये मुजाफ इला हुआ लफ्ज इसम का, मुजाफ अपने मुजाफ इला से मिलकर, बा जार का मजरूर,
जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़े मुस्तकर मुतअल्लिक हुए अशरफ फेल के। अशरफ फेल आना ज़मीर मरफू मुत्तसिल इसका फ़ाइल, फेल अपने फ़ाइल और मुतअल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया लफ्ज़न और जुमला फेलिया इंशाइया मानन हुआ। दसो कोई प्रोफेसर सुना सकता है? जे आंदे तो मैं नमाज भी सुना देना। असी तो नमाज पढ़ने अल्लाहु अकबर, लफ्ज़े अल्लाह मारफा, लफ्ज़े अकबर नकरा, पहला मारफा दूजा नकरा मुबतदा खबर, लफ्ज़े अल्लाह मुबतदा अकबर इदी खबर, मुबतदा खबर जुमला इसमिया खबरिया। अगे नमाज सुना लगा सुबहान का, लफ्ज़े सुबहान मुज़ाफ, काफ ज़मीर मुज़ाफ है, मुज़ाफ मुज़ाफ है मिलके मफूले मुतलक, सब्बातु फेल मुकद्दर का, फेल अपने फाइल और मफूले मुतलक से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। आई तो पढ़ते कोई नहीं समझ आई। बच्चे तो पढ़ाए स्कूलों में, फीसा देवे स्कूलों, फिर ट्यूशन पढ़ाए तो मसीते तो पढ़ाए अद्धा घंटा है, फिर मसीते ऐलान होता है हजरात जो बच्चे जामे मस्जिद गौसिया में पढ़ते उनके वालिदैन का फर्ज बनता है अपने बच्चों को उठा के जल्दी जल्दी मस्जिद में भेज दे। हुंदा ऐलान सुनिया जे कदी? ते स्कूलों च भी हुंदा है ते मसीतां च क्यों हुंदा है? क्यों नहीं आउंदे? ते मां जो स्कूले भेजदी है करीम लांदी है, तेल भी लांदी है, वर्दी भी पांदी है, ते जो मसीते जाता है अखा मलदा जा रहा तो रोंदा जा रहा, शलवार होर कमीज होर, नहीं तो सवेरे दरवाजे च खलो जाना मसीते ते वे लेना जेडे आउंदे ने पढ़न, कोई रोंदा आ रहा है, किसी ने धरू के ले आ रहा है, किसी की शलवार होर, किसी की कमीज होर, किसी के वाल उधर ਨੂੰ जा रहे हैं। तो जो स्कूले जाता है मां पहला साबन नाल मुंह धोंदी है, मुंह धोने तो बाद ਉਹਦੇ मुंह ते क्रीम लांदी है, क्रीम लाने तो बाद सुरमा पाती है, फिर तेल लाती है। दीन की कदर असीं आप नहीं करने। अद्धा घंटा मसीते पढ़ते हैं, पिछों मां आ गई कारी साहब जल्दी छुट्टी दो स्कूल का टाइम हो गया, कारी साहब जल्दी करो रक्षा आने वाला है। तो स्कूले 5-5 घंटे फिर वो ट्यूशन जा रहा है। दीन के कदर असीं आप नहीं करने। इतने पुत्र इंग्लिश बोले ABC मैंने तो आती कोई नहीं ना, वो बोले तो तू बड़ा खुश होना है, तो कुरान होता कोई नहीं उन्होंने। ये पता है ये इंग्लिश क्या है, ये पता है मैं जा रहा हूं ये इंग्लिश क्या है। सारी जिंदगी बुढ़ा हो गया तू, दाढ़ी चिट्टी हो गई, लेकिन आज तक तेन पता ही नहीं सुभान अल्लाहुम्मा भाभी हमदी का तर्जमा की तेन पता ही कोई नहीं। अत्तहियातुलिल्लाह वस्सलावात तर्जमा की है ना, तू किसी मौलवी को पूछया ना, तू मौलवी दे लाके बैठा ना, तू बच्चों को बिठाया, बच्चों स्कूले, बच्चों यूनिवर्सिटी, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं। इन्हां डिग्रियां कबर च काम नहीं आना, जे कबर च काम आना तो अल्लाह के कुरान ते नबी पाक दे फरमान ने काम आना है। मरण की देर है, साह मुकन की देर है। कबर च भी जुबान अरबी होनी है, हशर च जुबान अरबी, तो जन्नत भी जुबान अरबी होनी है। पढ़ ला जिंदगी इंग्लिश पढ़नी है, कर ला राजी अंग्रेजा, लेकिन कबर च जुबान सारे दे अरबी। सवाल इंग्लिश कोई नहीं होने, अरबी, हशर अरबी, जन्नत अरबी, सारे नबी अरबी, अरबी बोलते हैं ना। भावें कई अरबियां की जुबान अरबी नहीं सी, अक्सर अरबी बोलते सन। तो मैं पढ़ता पाया तज़लज़लतिल काबा, थोड़ा स्पीकर साह खिंच रहा जी, अल्लाह लो। तज़लज़लतिल काबा लफ्ज़ है जी, जो सरकार पैदा हुए ना, सरकार के पैदाइश की खुशी में काबा जुम्मा, इन्ना ठंडा मजमा मैं पूरे रबीउल अव्वल च नहीं वेखिया। काबा जुम्मा, काबा जदों सरकार पैदा हो गई, इन्हां दी वजह नाल मेरी तकरीर मैनूं भुल्लण डई है। वलम तस्कुन सलासत अय्यामिन वलयालिहिन्ना, 3 दिन 3 रात सरकार के मिलाद की खुशी में काबा झूमता रहा।
मैं उन तकरीब मकान लाने लगा जी। एक बादशाह हुआ है, उसको कहते थे तुब्बा अव्वल, सुना होगा जिन्होंने शौक होना पहला कि तुब्बा अव्वल यमन का बादशाह था। वो ना मक्का शरीफ गया, मक्के से मदीना पाक आया, तो मदीना पाक तो उस वक्त कुछ भी नहीं था, खाली वीराना था। तो उस जगह को यसरब कहते थे। वो यहाँ आया, उसके साथ 400 उसके उलमा थे पहली किताबों के। तो जब वहां से जाने लगा तो वो जो साथ थे ना 400 कहने लगे बादशाह जिथे तू आंदा रही जाते रहे, लेकिन इथों असा नहीं जाना हूं। उन्हें आख्या की चक्कर है भाई, क्यों नहीं जाना? तुसी मेरे मखलू राया हो, मेरे मताहत हो, क्यों नहीं जाना? उन्हें आख्या ये वजह है असा अपन किताबों च पढ़िया एक नबी का तज़करा जिदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हें पैदा ते मक्के होना है, लेकिन हिजरत करके उन्हें इत्थे आना है। साडा हुण इथों जान नूं दिल नहीं करता, असा नहीं जे जाना। ते बादशाह आखन लगा तुसी कल्ले आशक नहीं, मैं भी उन्हां दा आशक हाँ, मैं भी नहीं जाता, मैं भी डेरा इत्थे ही ला लेना। अच्छा हुण सुनियो जी, 400 बंदे उस बादशाह ने अपने खजाने मंगवाए, 400 बंदे वास्ते घर बनाए। किन्ने घर बने? एक एक बंदे वास्ते एक एक घर, ते एक घर उन्हें नबी पाक वास्ते भी बनाया, डबल स्टोरी। हालांकि उस दौर में जिन्हों ए कुटिया लभ जाती सी ना, ए कुटिया की इन्होंने आंदे पंजाबी च जो झोंपड़ी, वो बड़ी गनीमत सी। लेकिन बादशाह ने 400 घर बनाए, एक घर सरकार वास्ते डबल स्टोरी बनाया। फिर उन्हें की किया, 400 बंदियां दी शादियां कराइया। इस वास्ते अगर असी दुनिया तो टुर भी जाने हैं तो कोई तो उन्हों का दीदार करने वाला होना चाहिए। अच्छा, उन्हें एक खत लिखा सरकार के नाम। उस खत के अंदर यह था कि मैं गवाही देता हूं कि नबी पाक अहमद जिनका नाम है वो अल्लाह के रसूल है। अच्छा, उन्हें खत दे दिया वड्डे आलिम नूं, यार ए खत लई अगे नस्ल दर नस्ल चलता जाए तो यह खत उन्हां तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, बादशाह मर गया, पता नहीं किन्नियां नस्ल आईयां। जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक आए ना, सरकार मदीना पाक आए तो सरकार को तो पता था कि 1000 साल पहले मेरी मोहब्बत में कोई खत लिख गया है, 1000 साल पहले मेरी मोहब्बत में कोई घर बना के गया है, तो उन्होंने मोहब्बत का सिला तो देना चाहिए। लेकिन सरकार ने ओदी मोहब्बत को भी मद्देनजर रखा, लोगों का दिल भी रखा। सरकार ने ना अपनी ऊँटनी दी जिहड़ियां लगामां ना खुलियां छड़ दित्तियां, फरमाया जिथे ऊँटनी बहेगी असीं उहदे मेहमान बनांगे। वो ऊँटनी बह गई जाके हजरत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दे सामने। सरकार बैठे ने, बंदे आ रहे ने, मुलाकात हो रही है। एक बंदा आ गया जिहड़ा कदी सरकार नूं नहीं सी मिलिया, ना उन्हें सरकार नूं वेखिया ना सरकार ने उन्होंने वेखिया। उन्होंने वेंदिया सारी मेरे नबी पाक फरमांदे ने तेरा नाम अबू लैला है। तुसीं सुभान अल्लाह नहीं ना आखी। वो हैरान हो गया, इन्होंने दसिया किन्ने, मैं तो पहली बारी मिलिया। सरकार नाल फरमांदे ने तेरा नाम अबू लैला ते तेरे कोल बादशाह दा खत है। हाले भी घट सुभान अल्लाह आखी। आंदा जी मैं मेरा नाम तो चलो तू दस, तुसीं कौन हो? उन्होंने नहीं सी पता ये वही ने जिन्ना दी खातर ताला अल बदरू मदीने में पढ़ा जा रहा है। कहने लगा जी तुसी कौन हो? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा नाम मुहम्मद है, तू खत लिया। उस्ताद जी की आवाज और घट कर दो यार, बिल्कुल इहदा शुक्र खत्म करो, मैं हूं तकरीब मकान के चक्कर च। तवज्जो है यार। एक साहबी थे सलमान फारसी, ए शुक्र की घट करो, शुक्र बिल्कुल। सलमान फारसी ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, जिन्हों की उम्र 350 साल हुई। इन्हों के वालद अग की पूजा करते सन। ये वालद को नस के ना एक ईसाई को बहन लग पे कि मैनू हक लभ जाए। ईसाई जो मरन लगा तो उन्हें आख्या मैं तो हूँ दुनिया तो टुर चला हूँ, फलाना बंदा ही वो टुर जा, तेनू हक लभ जाएगा। सलमान फारसी वो टुर गए। जदों वो भी मरन लगा तो उन्हें कहा यार मैं भी दुनिया तो चला हूँ, तो मैनू तो कोई बंदा नजर नहीं आता जिदे को मैं तेनू भेजा, लिहाजा इवें कर यसरफ चला जा
उत्थे एक नबी आने नहीं, बस तेनों हक उन्हां को लभ जाऊगा। सलमान फारसी कह लगे यार मैं टुर जाना, तेरी गल मान के उन्हां दी निशानियां कोई दस। उन्हें 3 निशानियां दसियां। पहली निशानी दसी कि सदका नहीं खाते, दूजी निशानी दसी हदिया कबूल करते हैं, तीसरी निशानी दसी कि उन्हां दे कंधियां दे दरम्यान मोहरे नबूवत है। सलमान फारसी तेन भी नहीं ना मजा आ रहा था, तां भी तुम ऐ बैठा है, मैं नाले तेरे पीर साहब टुर गए ने। तवज्जो है तुम्हारी मेरे वाल वे, मेरे वाल की होया ही तवज्जो। सलमान फारसी आंदे ने मैं उस रस्ते पे पड़ा जो यसरफ जाता था, लोगों ने मैनू कला वेख के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरी किस्मत चंगी, मैनू उन्हें वेचिया जाके मदीने में। आंदे मैं मदीने में गुलाम था किसी का, उसके बाग की गोडी करता था। एक दिन मैं दरख्त पे चढ़ा हुआ था, बड़ी प्यारी ते सोहनी सोहनी वाह आई ते ताला अल बदरुद अलैना दी आवाज़ां आईयां ते मैनू लग गया महबूब आ गए ने। आंदे मैं थले उतरिया, मैं दौड़ ला दी, मैनू मालिक ने फड़ लिया ते मालिक कह लगा किधर नस चले। आंदे मैं क्या नहीं, ये जिस्म ते तेरा ही है, दिल हुण उस महबूब दा है। आंदे मैं खजूरां लैके ना उन्हां को टुर गया, मैं खजूरां पेश कीतियां, उन्हें फरमाया कह दियां, हजूर ने फरमाया। सलमान फारसी आंदे मैं अर्ज की हजूर ये सदका है। सरकार ने फरमाया सदका हम नहीं खाते। दसो निशानी पूरी हो गई, याद रखियो। आंदे मैं टुर गया वापस, चंद दिनों के बाद फिर आया, खजूरें लेके आया। सरकार ने फरमाया किस बात की? मैंने अर्ज की हुजूर ये हदिया है। सरकार ने फरमाया हम हदिया कबूल करते हैं। निशानी पूरी हो गई है, सुभान अल्लाह। नहीं तो आखी अगे चलना हूँ, नहीं नहीं, हूँ तकरीर मुक्कण वाली बात, पाए आखो ना आखो। आंदे ने एक निशानी रह गई सी, केड़ी वाला? एक दो बंदा बोलिया ही, इत्थे जिहड़ी मोहर सी ना सरकार के कंधे के दरम्यान, वो वेखनी सी। आंदे मैं एक दिन आया मदीना पाक, सरकार जन्नतुल बकी में थे, सरकार किसी साहबी के जनाजे में थे। सरकार ने कमीज उतारी हुई थी लेकिन चादर ऊपर ली हुई थी। अब चादर के नीचे मोहरे नबूवत थी, कंधों के ऊपर चादर थी। कहते मैं सरकार के पीछे खड़ा था, मैं कभी इधर होता कभी इधर होता, मैं अन्ना काश हवा चले चादर हटे तो मैं सरकार की मोहरे नबूवत देख लवा। आंदे मैं कभी इधर हुआ कभी इधर हुआ। याद रखना साडे नबी वो भी जानते ने जेड़ा मुसलमानों के दिल में पैदा होने वाला ख्याल होता है। आंदे ने मैं इधर हुआ कि वाह चले चादर हटे, मैं मोहरे नबूवत देखा। सरकार नू लग गया पता, सरकार ने मेरे दिल वाली बात को जान लिया। अलका इलैया रिदाअहु, सरकार ने चादर ला के ना मेरे वाल सुट्टी ते सुट के फरमाया उनजुर इला मा उमिर तभी, फरमाया जेड़ी पादरी ने गल आखी है वेख लै। तुसा सुभान अल्लाह घट आखी, मैं अगे चला जी। हलीमा, चलो मैं थोड़ा जा मिलाद होर पढ़ देवां। हलीमा सादिया ना, हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दाइया जदों सरकार नूं लैके गईयां ना अपने पिंड, ते बड़ी माड़ी सी, कदी दीवा बालदी कदी नहीं सी बालदी, लेकिन जो सोने सरकार आए सारी रात घर विच चानन रहिंदा। हलीमा सादिया नूं सहेलियां कह लगियां हलीमा बहुत ही अमीर हो गई है। मैं तकरीर मुका देनी, मेरी तबीयत और तरह की, बस इत्थे मुकान लगा जी। याद रखियो, 2 वाक्य सुना के मुक्का लगी जी तकरीर। हलीमा सादिया कह लगी सहेलियां बहुत ही अमीर हो गई है, इस सारी रात चानन, दीवा बंद करके सोया कर। हलीमा सादिया ने आख्या मैं कोई नहीं जे दीवा जलांदी। उन्हें आख्या चानन कादा? कसम चुक के आख्या वल्लाही ला ऊकिदु नारा इल्ला नूरा वजे मोहम्मद, अल्लाह दी कसम जे जेड़ा सारी रात चानन नजर आउंदा है ए मुहम्मद मुस्तफा दे चेहरे दा नूर है। बस तकरीर मुकन वाला जी। मैं मिसाल देना हुन्ना कि एक बंदा जिंदाबाद, एक बंदा साइकिल चलाता होवे, उन्होंने लभ जे मोटरसाइकिल, अल्लाह उन्होंने दे देवे, साइकिल छड़ देगा जे फिर भी चलाएगा? अच्छा, मोटरसाइकिल वाला उन्होंने अल्लाह दे दे गड्डी, मोटरसाइकिल चलाएगा छड़ देगा? ये नहीं वड्डी शय है तो छोटी बंदे। हलीमा सादिया ने आख्या मा कुन्ना नहताजु सिराज मिन यौमिन अखदना लिअन्ना नूरा वजही कान अनवरा मिन सिराज। ऐसो लियो तुसी दीवियां दियां गल्लां करदियां हो,
जिदन दा सोना आया सानू दीवे दी लोड़ ही नहीं पैंदी, दीवे दी रोशनी थोड़ी, मुहम्मद दे चेहरे दी रोशनी बहुती। लेकिन मैं हुण तकरीर मुका के छड्डांगा। आखिरी वाकया जो सुन लो तवज्जो नाल। आखिरी वाकया हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला बड़ी माड़ी सी, 7 बकरियां सन, लेकिन जो सोने महबूब आए अल्लाह ने 7 बकरियां तो 700 बकरियां बनाई। अच्छा, एक दिन दा दुध बकरियां दा 40 दिन खत्म नहीं सी हुंदा। ते मैं इत्थे आना हुन्ना 40 दिन दुध खत्म नहीं सी हुंदा। उदों ते बत्ती भी है नहीं सी, आ लाइट भी है नहीं सी, ते 40 दिन दुध खराब नहीं सी हुंदा। उथे खराब किथे होवे जिथे सोने दे कदम लग जान। अच्छा, तो 40 दिन तो दुध करती की सी हलीमा सादिया? हलीमा सादिया के दरवाजों पर मंगतों का रश रहता था। मंगते रहते थे, हलीमा सादिया झोलियां भरती रहती थी। क्या करती रहती थी? देती रहती थी। बस आखिरी वाकया तवज्जो, हलीमा सादिया के शोहर का भाई, उसका हो गया ऊंट बीमार। ऊंट हो गया ते बह गया, उठता नहीं। हलीमा सादिया की बेटी सरकार दी रजाई भैन अपने चाचे दे घर आई, ते चाचे दा ऊंट वेखिया ते ऊंट बीमार, उठदा नहीं। चाचा परेशान, चाचे ने पूछया, चाचा ये ऊंट नूं की होया? ते हलीमा सादिया दा दियोर, हलीमा सादिया दी बेटी दा चाचा कहने लगा, बेटा ऊंट हो गया बीमार, बड़ियां दवाइयां जड़ियां बूटियां खवाइयां, ये ऊंट उठदा नहीं। हलीमा सादिया दी बेटी ते वेख चुकी सी, जदों कबीले वालों का ऊंट बीमार होता, बकरी बीमार होती, जानवर को लाते, सरकार का हाथ फेरते, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। हलीमा सादिया दी बेटी ने कहा, चाचा तेरा ऊंट मैं सही करदा? चाचा तेरा ऊंट मैं सही करदा? ते चाचे ने कहा, बेटा कर दे, मैं तो बड़ा परेशान हाँ। ते बेटी कहने लगी, चाचा जे सही कर दवा इनाम भी देगा? चाचे ने कहा, पुत्रा तू सही कर, इनाम दांगा। हलीमा सादिया दी बेटी ने बर्तन में डाला पानी, अपने घर लाई जहां सरकार जलवा फरमाते। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर पानी में लगाया। वो पानी वाला बर्तन चाचे के घर लाई, चाचे के ऊंट के सामने रखा। ऊंट के मुंह लगाने की देर थी, उठ के खड़ा हो गया। चाचा खुश हो गया। तो बेटी ने कहा, चाचा तू वादा किया ऊंट ते हो गया, तेरा सही नाम ही दे। हुण चाचे ने दित्तियां बकरियां, वाह वाह। ते बकरियां अगे ला के ना, हलीमा सादिया दी बेटी बकरियां अगे ला के अपने घर आ रही। अगे हलीमा सादिया ने वेख लिया, मेरी छोटी जी बेटी बकरियां अगे ला के घर आ रही है। पूछया, बेटा ये बकरियां कित्थों आईयां? हलीमा सादिया दी बेटी ने अपनी अम्मा हलीमा सादिया नूं सारी गल सुनाई। अम्मा चाचे दा ऊंट बीमार हो गया सी, सही नहीं सी हुंदा, ते मैं अपने वीर मुहम्मद अरबी दा हाथ पानी च मिला के, पानी च ला के अपने चाचे दे ऊंट नूं पिलाया। चाचे दा ऊंट सही हो गया। चाचे ने दिता इनाम। आखिरी लफज पे तवज्जो, हलीमा सादिया कहने लगी, बेटा ये बकरियां वापस ले जा, ते जाके चाचे नूं वापस कर, ते नाल चाचे नूं कह कि चाचा बकरियां रख। जदों दा साडा वीर मुहम्मद अरबी आया, असी लोकां को लेंदे नहीं देने आ। तकरीर लंबी नहीं करनी चाहिए, परेशान तो नहीं भाई? समझ आ गई जे कि नहीं आई? बस करिए हुण फिर। चलो थोड़ी एक दो गल फिर। और सदाकत साहब थोड़े मौलाना साहब परेशान हो गए ने। देखो कुरान पाक में ना वलियों का जिक्र भी है, वलियों का जिक्र कुरान पाक में। वो एक वली है जिनका नाम है आसफ बिन बरखिया। क्या नाम है? वो जिन्ना मलका बिल्कीस का तख्त
आंख झपकने से पहले हज़रत सुलेमान की बारगाह में पेश कर दिया था। और कुरान पाक में अल्लाह ताला के वो वली जिनको कहा जाता है असहाबे काफ, क्या कहा जाता है, उनका भी जिक्र है। और केड़े वली ने, एक और वली है जिनका कुरान पाक में जिक्र है। 3 तरह के, खिज़र अलैहिस्सलाम शायद एक कौल है कि आप वली हैं, ये भी है। तो वलियों का कुरान में जिक्र है, बड़े बड़े वली। लेकिन याद रखियो ये सारियां पहलियां उम्मतां भावें जिड्डा वड्डा मर्जी वली होवे वो जन्नत विच बाद विच जाएगा, नबी पाक दी उम्मत जन्नत च सब तो पहला जाए। अच्छा ये भी सुनो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत विचों सब तो पहला जन्नत विच जान वाले दा की नाम है? चुप करो चुप करो, ज़ाहिर तुसां वो शेर सुनिया है ते तुहां तो कहना हज़रत बिलाल, वो नाज ही पढ़ी है ना, अगे अगे बिलाल होणगे हैं, लेकिन नहीं जनाब। हाँ, सब तो पहला मेरे नबी पाक दा यार, मेरे नबी पाक दे मुसल्ले ते खलो के नमाज पढ़ाने वाला, मेरे नबी पाक दा सुसर, मेरे नबी पाक दी ज़ौजा प्यारी अम्मा आयशा दा वालिद गिरामी, मेरे नबी पाक दा यारे गार, यारे मज़ार, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जान कुर्बान करने वाला पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक जन्नत में जाएगा। सब तो पहला, नबियां तो बाद, नबियां तो सब तो पहला जन्नत जाने वाले का नाम क्या है? सिद्दीक रदी अल्लाह ताला। आपके इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा टैल लिखा हुआ है। हमारे कंजुल उलमा ने, मैंने भूल गया है, मुफक्कर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हासिल जलाली साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ये वाक़या उन्होंने लिखा है तो मैं तुहानू सुना लगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु यमन गए। किथे गए? तिजारत के लिए। पीछे मक्के में सरकार ने नबूवत का ऐलान कर दिया, ये तिजारत के लिए यमन गए, सरकार ने नबूवत का ऐलान कर दिया। वहां हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला की मुलाकात हो गई एक बड़े शेख से जो पहली किताबों का आलिम था। उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक को ना देखते ही कहा कि तुम हरम से आए हो? उन्होंने कहा जी हरम से आया हूं। क्या तुम्हारा खानदान कुरैशी है? उन्होंने कहा जी कुरैशी है। क्या कबीला तैम है? उन्होंने कहा जी कबीला तैम है। उन्होंने कहा सारियां निशानियां पूरियां हो गई, एक ही रह गई। तुम सुभान अल्लाह तो कह दो। वो शेख कह रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं सारियां पूरियां हो गई, बाकियत ली फी का वाहिदा, एक पूरी एक रह गई बकाया पूरियां। ते हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं आंदा जी जरा कपड़ा चुकियो ना, ढिड तो कपड़ा चुकियो, ते एक निशानी मैं वेखनी जिहड़ी रह गई, ढिड तो कपड़ा चुको। ते ढिड नंगा करना गुनाह नहीं भाई जान, ये भी मैं तुहानूं दस दवां। बंदे दी शर्मगा पता किन्नी जे? बंदे दी, चलो हुण तुहानूं इत्थे बुढ़ी दी भी ते बंदे दोवां दी दसना ताकि तुहानूं पता लगे। बंदे दी शर्मगा जे नाफ तो थल्ले शुरू होंदी है ते गोडियां दे थल्ले तक। याद होया जे पंजाबी दस देना, धुन्नी जिन्हों आंदे, इथों लग के गोडियां दे थल्ले तक ये बंदे दी की है? भाई बोलो तो सही। ए लत्तां शर्मगा नहीं, बाहां शर्मगा नहीं, ढिड शर्मगा नहीं, लक शर्मगा नहीं, ए धुन्नी तो लग के गोडियां दे थल्ले तक की है। ते मौला अली आंदे ने ये जिहड़ी बंदे दी शर्मगाह है, ये कोई किसी दे सामने नंगी ना करे, ना कोई इनू वेखे ते ना ये किसी नू विखाए। समझ आई जे? मौला अली आंदे ने लान अल्लाहु नाज़िर वल मंजूर आई नहीं, जेड़ा किसी दी शर्मगाह वेखे ओदे ते अल्लाह दी लानत, जिहदी शर्मगाह वेखी जाए ओदे ते भी अल्लाह दी लानत। समझ आई जे? नहीं तुहानू समझ आई? तुसीं बच्चे वाल वेखण लग पे ना, इस वास्ते मैं मना कीता पैसे ना दवो। तवज्जो है तुहाडी? नहीं मैं तुहानू मिसाल देन लगा, पिंडां दा मैनूं पता कोई नहीं, शहरां टुर जाओ ना, शहरां च सवेरे उठदे ने 9-10 बजे ते कच्चा पाया हुंदा है,
तो मोटरसाइकिल स्टार्ट है तो दही लैन जा रहा, कोई नहीं समझ लगी इन्होंने। उस जालम के पट नंगे ने। एक दिन मैं चला गया बच्ची मदरसे लैन, उथे एक मुंडा जवान अपनी मतलब बाप सी, वो बेटी लैना तो वो भी वो मैं कहो अल्लाह के बंदिया बेटी मदरसे पाई है तेन पता ही कोई नहीं। तो इतों मैं मसला दस लगा, जिन्हें कौडियां खेडते ने ना कौन है दसो, इन्हें पट नंगे होंगे ने कि छुपे होंगे भाई बोल के दसो, गोडे नंगे होंगे छुपे होंगे? हराम जे उन्होंने वेखना। नहीं लगी क्योंकि शर्मगाह नंगी है ते किसी की शर्मगाह वेखना हराम, ते कौडी वेखना हराम। मौला अली जिन्हों ने नारे लाते हो मौला अली रजी अल्लाह तो या अली, नारे हैदरी या अली, मौला अली आंदे ने अल्लाह की लानत होवे उस बंदे ते जेड़ा किसी की शर्मगाह नूं वेखे और ओदे ते भी अल्लाह की लानत जिहदी शर्मगाह नूं कोई वेखे। नहीं समझ आई? एक बंदा मैनूं कहन लगा जी औरत जो बाहर जाए तो कितना पर्दा करना चाहिए, औरत को क्या क्या छुपाना चाहिए अपने जिस्म का। तो मैं क्या कभी औरत नूं नमाज पढ़दे वेख्या? उन्होंने नहीं सी पता। मैं उन्होंने फिर दसिया, मैं क्या औरत जब नमाज पढ़ती है ना तो ये सारा ऐसे छुपा लेती है अपना। समझ आई जी? औरत के कान नंगे नहीं होंगे जो नमाज पढ़ती जी, जे कान नंगे होंगे औरत नमाज नहीं जी होनी, तो जे वाल नंगे होए नमाज नहीं जी होनी, तो जे आ धौन सामने नंगी हो नमाज नहीं जी होंगी औरत की। ए कान भी छुपाने ने, वाल भी छुपाने ने, गर्दन भी छुपानी, एवं नमाज पढ़ती जी औरत। वेख लेना सवेरे जो मां नमाज पढ़े, भैन नमाज पढ़े, बुढ़ी नमाज पढ़े तो वेखना किवें नमाज पढ़, एवं नमाज पढ़ती जी। जे वाल नंगे होए नमाज नहीं जी होंगी औरत की, तो नमाज कितने पढ़ती है? गली च घर। हाय हाय, ते जिन्नू औरत नू घर विच गर्दन नंगी करन दी इजाजत नहीं, उन्हें बाजार की इजाजत नहीं। समझे तुसी? जिन्नू घर विच अल्लाह दी बारगाह खलोते कान नंगे करन दी इजाजत नहीं, उन्हें स्कूल जांदे कान नंगे करन दी इजाजत है? उन्हें बाजार जांदे वाल नंगे करन दी इजाजत है? ये जे औरत दी शर्मगाह। तो मैं क्या एवं नमाज पढ़ती आ, तो जो अल्लाह की बारगाह खलोती है तो कान नंगे नहीं होंगे, गर्दन नंगी नहीं, वाल नंगे नहीं, तो जो घरों बाहर आए उदों भी कान छुपे हो, वाल छुपे हो, गर्दन छुपी हो, जिसम का एक एक उस छुपा हो। आई जे समझ कि नहीं आई? चलो कम कम ये याद रख लो। हजरत सदीक पाक नूं बंदा कह लगा कि अपना ढिड विखाओ, तो दसो बंदे का ढिड शर्मगाह है कि नहीं? बोलो। तो पता लगा ए तुम पिंडा कौडी आ नहीं करते की उन्होंने आते कहानी, पिंडा की कहानी नहीं करते। तो गर्मी हो तो लाभा लोग लाते हैं, नंगा ही होंगे ना जिसम है, सिर्फ वो शलवार ही पाई होंगी है ना। तो पता लगा ये जिसम नंगा करना गुनाह नहीं, लेकिन उन्हें कहा कि जनाब तुसी अपना ढिड नंगा करो, मैं एक अलामत वेखनी है, मैं थोड़ी अलामत वेखना चाहना। फरमाया पहला 10 चक्कर की है, क्यों वेखन दे है? वो कह लगा जी मैं किताबा च पढ़िया एक नबी मक्के च आने वाले ने, उन्हों का सब तो पहला जेड़ा साथ देगा एक नौजवान देगा, एक अधेड़ उम्र का शख्स देगा। जेड़ा अधेड़ उम्र वाला शख्स है ना, वो 3 निशानियां तुहाडे च पाईयां जांदी, एक रह गई बस। तुसा घट सुभान अल्लाह आखी। एक मिनट, जदों अबू बकर पा ने यह सुनिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है लै जी। उन्होंने कहा जी निशानियां 2 रहिंदियां ने, वैसे मैं वेखनी एक है। एक है कि पट दे उत्ते तेल का निशान, एक है कि ढिड दे उत्ते। ये तो मैं वेख नहीं सकता क्योंकि ये शर्मगाह है, तो कम ऐ तो वेख सकना ना। हजरत अबू बकर ने जो ढिड अपना नंगा किया, निशानी उन्होंने नजर आई, उन्हें तू बड़ा खुश नसीब है, तू ही वो बंदा है जिन्हें सब तो पहला उस नबी का साथ देना है। ये यमन च शेख ने कह दिया। अच्छा सुन अगे हूँ मेरी गल्लां सुननी है तवज्जो नाल। हजरत अबू बकर सदीक आंदे ने मैं उन्होंने मिल के ना फिर यमन च होर बुजुर्गों को मिलता रहा, मिलन तो बाद होरना भी मिलया। याद रखी मैं गल की कही है, तेरू नींद आ रही है। आंदे ने मैं होर बुजुर्गों भी मिलया, मेरा तवज्जो रख।
आंदे ने मैं होर बुजुर्गों भी मिलिया, होर शैखां भी मिलिया, लेकिन वापसी तो मैं आख्या यार फिर इनू मिला, जिन्हें मैनू सारा कुछ दसिया है मैं इनू फिर मिला। आंदे मैं उन्होंने मिलिया तो उन्हें पता की आख्या, आंदा बई अहामिलुन अंता अबियातन कुलतुहा। हुण तेनू समझावा, आ हामिलुन अंता, हामिलुन तो पहला आ, हामिलुन सीगा सिर्फ, अंता नू रफा दी ताई ते मुबतदा दी किस्में सानी आ। आ हामिलुन अंता अबियातन मफूले भी हामिलुन दा ते कुलतुहा अबियातन दी सिफत दी नकरा के बाद जुमला। कह लगा यार तू चले वापस मक्के ते मैं ना लिखे ने शेर उस नबी की शान में। और बोल छोड़ो सुभान अल्लाह। आंदा शेख तू चले मक्के, मैं उन्हां दी शान च लिखे ने शेर ते मेरे शेर लै जाएगा, ये उन्हां दी बारगाह जाके पेश कर देगा। हजरत अबू बकर पान के लिया मैं लै जाना। हुण हजरत अबू बकर हले तो सरकार का कलमा किसी ने भी नहीं पढ़िया, हाले तो सरकार पीछे ऐलान किया है। हजरत अबू बकर आंदे मैं जो मक्के पहुंचिया दरवाजे ते हले पहुंचिया तो अगे सारे काफर, अबू जा अबू ला सारे, उतबा शैबा वड्डे वड्डे चौधरी गेट ते खलोते। कहते अबू बकर आ गए, वेखे की हो गया तेरे पीछे, तू तो यमन गया है ना। अब पीछे अबू तालब के भतीजे ने नबूवत ऐलान कर दिता ही। अब ये ना अल्लाह ने नबी बनाना कि चौधरी बनाता, माद लो आंदे ने अल्लाह नबी बनाता किसी चौधरी बनाता। अबू तालब के भतीजे जिन्हों का बाप दुनिया ते नहीं, उन्होंने अल्लाह ने नबी बना, वो आंदे मैं नबी हाँ। अब ये ना यार तेरे ते गल सुटी, सारे काफर आंदे ने अबू बकर गल तेरे ते, जा तू फैसला कर दे, जो कहेगा हमको मंजूर है। हजरत अबू आंदे ठहर भी जाओ, चलो मैनू मिलते लैन दो उन्हां नाल, वो गल कर लैन दो, लेकिन याद रखी अबू बकर पिछों ही मान आया सारा कुछ। अच्छा हजरत अबू बकर चले गए सरकार की बारगाह में। सरकार हजरत अम्मा खदीजा के घर में थे। जो उत्थे पहुंचे ना तो सरकार ने जाके बस गल ही की तो सरकार फरमाते अबू बकर मैं तेरा भी रसूल हाँ, सारे लोगों का रसूल हाँ। अगली गल सुनना, हजरत अबू बकर पूछन लगे हुजूर तुसी रसूल हो तो दलील की है, लेकिन ये याद रखे ये दलील अपने वास्ते नहीं सी पूछी, क्योंकि तो पिछू मान आया। सरकार की एक हदीस का मफहूम है, मैंने जिस पे इस्लाम पेश किया ना उन्हें गौर किया, ओदे कोई रुकावट आई उन्हें कोई थोड़ा बहुता इधर उधर किया, एक अबू बकर इस्लाम पेश किया, कोई रुकावट फौरन इस्लाम कबूल किया। हजरत अबू बकर ने लोगों वास्ते पूछया, काफिरां वास्ते पूछया कि दलील की है। सरकार ने फरमाया दलील ये है जेड़ा शेख नूं मिल के आया है। यार नहीं मजा दिता, हुण मुकानी चाहिए तकरीर है, हुण मुका देवां। आखिरी जुमला जे, आखिरी जुमला तकरीर मुक्का लगी जे तुहानूं याद होवे कि हजरत अबू बकर होर शेखां नूं मिले हन कि नहीं? भाई बोल ही छोड़ो, मिले सन। हजरत अबू बकर ने कहा हुजूर तुसी आंदे हो मैं शेख नूं मिलिया, कम मिन शैखिन लकीतुहु, कम खबरी आई। आंदे ने हुजूर मैं ते बड़े शेखां नूं मिलिया, तुसी आंदे हो कि मेरी नबूवत की निशानी ये है कि तू शेख को मिला। हजरत अबू बकर आंदे मैं हुजूर कईयां नूं मिलिया। सरकार ने फरमाया मैं ओदी गल करन डया जिन्ने तेनू मेरी नात लिख के दिती है। ओए ओए तुहाडा की करा, ए मजमा ठंडा। चलो समझ आई जे। चलो हुण आखिरी एक गल सुना लगा, तकरीर मेरी मुक गई जे। 4-5 बंदे किते जा रहे सन, एक बंदा आंदा है उन्हां च बोल के कि मैं मानना हजरत मूसा अलैहि सलाम नूं, एक आंदा मैं मानना ईसा अलैहि सलाम नूं, एक आंदा मैं मानना हिंदुआं नूं। 2 मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, जेड़ा हिंदू सी ना वो बोल के आंदा है साडा जेड़ा बर्मन सी ना वड्डा, उन्होंने इन्नी ताकत सी उहदे कोल कि पत्थर फड़ के जमीन ते मारदा ते 2 टुकड़े हो जाते। मूसा अलैहि सलाम नूं मनन वाला आंदा है साडे नबी मूसा अलैहि सलाम नूं अल्लाह ने इन्नी ताकत दिती कि अपना डंडा पत्थर ते मारते ते पत्थर तो पानी दे 12 चश्मे जारी होंदे। ए कुरान में है पहले सवारे ईसा अलैहि सलाम नूं मनन वाला आंदा यार देखो मैं जिन्हां दा कलमा पढ़िया ईसा अलैहि सलाम दा वो मुर्दे जिंदा करते सन।
चौथा बंदा कलमा पढ़ने वाला आंदा वेखो भी साडे नबी ते साडे वर्गे, साडे नबी तो मुर्दे जिंदा नहीं किए, साडे नबी ते पत्थरां चों पानी दे चश्मे जारी नहीं कीते, साडे नबी ते पत्थरां दे दो टुकड़े नहीं कीते। पंजवां जिहड़ा बंदा है ना मुसलमान, वो फिर चौथे नूं आंदा चुप कर। हिंदू अपने वड्डे दी शान बयान करन दे, मूसा अलैहिस्सलाम दा मनन वाला मूसा अलैहिस्सलाम दी शान, ईसा अलैहिस्सलाम दा मनन वाला ईसा अलैहिस्सलाम दी शान, ते तू सरकार दे बारे शान नहीं बयान कर सकदा तो चुप कर। बोल के आंदा ओए हिंदू मनना, तेरे वड्डे हिंदू ने पत्थर दे दो टुकड़े कीते, लेकिन मेरे नबी दी शान है मेरे नबी ने जमीन ते खलो के आसमान दे दो टुकड़े कीते, आसमान दे चन्न दे दो टुकड़े कीते। है ही मिसाल ते लिया। मुसलमान आंदा ओए मनना, मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर ते डंडा मारिया पानी दे चश्मे जारी हुए, मनना कुरान च है। ते याद रखी पानी दे चश्मे पहाड़ां चों जारी हुंदे ने, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए, उंगलियों से पानी के चश्मे। ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहता था ना मुर्दे जिंदा किए, लेकिन वो मुसलमान कहते हैं मुर्दे जिंदा करना कमाल है, लेकिन एडा वड्डा नहीं, जिड्डा वड्डा ए कमाल है कि साडे नबी ने बेजानों के जिस्मों में जान डाल के अपना कलमा पढ़वा लिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।